हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ बहार खान। आई एम अदरामी इंस्ट्रक्टर इन मुस्तफ़ा अबू धाबी। आप सब दोस्तों को मेरे चैनल पर खुशामदीद। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक अच्छा ड्राइवर बनने के लिए हमें कौन सी बुनियादी बातें सीखनी होगी, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा वो टेक्निक जिनको आप जानकर स्मार्ट ड्राइविंग टेस्ट बहुत आसानी से पास कर सकते हैं। तो आज आपको हम मैनुअल स्मार्ट ड्राइविंग टेस्ट के बारे में बताएंगे। तो आपने स्मार्ट ड्राइविंग टेस्ट पास करने के लिए कुछ पॉइंट्स को याद रखना होगा ड्राइविंग के टाइम में। तो सबसे पहले है रोड स्कैनिंग। रोड स्कैनिंग में आप जितना दूर तक देख सकते हैं उतना दूर तक देखिए, ताकि रोड में जितना भी डायरेक्शन का साइन बोर्ड है या स्पीड का साइन बोर्ड है, ताकि आप प्रॉपर टाइम पे उसको रिस्पॉन्स कर सके ड्राइविंग को। उसके बाद है हेड मूवमेंट। हेड मूवमेंट आपने हर 5 सेकेंड बाद आपने मिरर को देखते रहना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 5 सेकेंड स्ट्रेट देखिए, फिर उसके बाद राइट मिरर दफ़ा देखिए, फिर उसके बाद 5 सेकेंड स्ट्रेट देखिए, फिर एक दफ़ा सेंटर मिरर देखिए, फिर उसके बाद 5 सेकेंड स्ट्रेट, फिर उसके बाद एक दफ़ा लेफ्ट मिरर देखिए। तो इसी तरह आपने एग्जामिनर को शो करना है कि आप एक अच्छा ड्राइवर है और एक्टिव ड्राइवर है। उसके बाद है सेफ डिस्टेंस। सेफ डिस्टेंस आपने नेक्स्ट गाड़ी से 12 मीटर का डिस्टेंस रखना है, और आपको थ्योरी में भी बताया है कि 3 सेकेंड का डिस्टेंस रखना है। उसके बाद है लाइन चेंज। लाइन चेंज आपने कैसे करना है? फॉर एग्जांपल, अगर आपने लेफ्ट साइड पे लाइन चेंज करना है, तो लेफ्ट लाइन में जो गाड़ी होता है उसको आप सेंटर मिरर में देखिए, फिर उसके बाद आपने इंडिकेटर को लगाना है। आपने हमेशा याद रखना है कि सबसे पहले आपने स्कैनिंग करना है, उसके बाद आपने इंडिकेटर को लगाना है। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल, अगर हम लेफ्ट लाइन चेंज करते हैं तो फर्स्ट सेंटर मिरर, फिर उसके बाद साइड मिरर, फिर उसके बाद ब्लाइंड स्पॉट, फिर उसके बाद आपने इंडिकेटर लगाना है। इसी तरह आपने अगर राइट लाइन पे लाइन चेंज करना है तो सबसे पहले सेंटर मिरर, फिर उसके बाद साइड मिरर, फिर उसके बाद ब्लाइंड स्पॉट। और आपने हमेशा ये भी याद रखना है कि आपने पूरा बॉडी को मूव नहीं करना है ब्लाइंड स्पॉट के लिए। आपने सिर्फ हेड मूवमेंट करना है, नेक को मूव करना है सिर्फ है ब्लाइंड स्पॉट के लिए। जैसे ही आप गाड़ी में बैठते हैं तो आपने एसएमएस को याद रखना है, सीट, मिरर, सीट बेल्ट। तो सबसे पहले हम सीट को एडजस्ट करते हैं। लेफ्ट वाला हैंड जो है हम स्टीयरिंग के ऊपर रखेंगे, और राइट हैंड से आपने यहाँ पे सीट के नीचे एक लेवर लगा हुआ है, उससे आपको अपने सीट को आगे पीछे कर सकते हैं। आपने याद रखना है कि अपने डैशबोर्ड से 4 फिंगर का डिस्टेंस होना चाहिए। उसके बाद है सीट का बैक साइड। तो सीट का बैक साइड आपके हाथों का ये वाला जो पार्ट है, ये आपने स्टीयरिंग के ऊपर रखना है। यहाँ पे अगर आपको डिस्टेंस है तो यहाँ पे एक हैंडल लगा हुआ है, उससे आप सीट की बैक साइड को आप आगे पीछे कर सकते हैं। अभी देखिए हमारा हाथ बिल्कुल सही है, तो हम परफेक्ट है। अभी उसके बाद है सेंटर मिरर। तो सेंटर मिरर हम कैसे एडजस्ट करेंगे? आपने पीछे से पकड़ना है, बैक साइड से आपने पीछे डोर का 4 कॉर्नर ग्लास का नजर आना चाहिए। आपने ये भी याद रखना है कि आपने ना ऐसा पकड़ना है, ना ही आपने 2 हाथ यूज करना है। आपने हमेशा राइट हैंड से सेंटर मिरर को एडजस्ट करना है। उसके बाद है साइड मिरर। तो साइड मिरर हम कैसे एडजस्ट करते हैं? यहाँ पे एक हैंडल है, छोटा सा बटन है, इसको अगर आप जो है लेफ्ट साइड पे करोगे तो लेफ्ट साइड मिरर एडजस्ट होएगा, अगर राइट साइड पे करोगे तो राइट साइड का एडजस्ट होएगा। तो अभी हम लेफ्ट साइड को एडजस्ट करते हैं। आपकी साइड मिरर का 3 पार्ट्स करना है। सबसे पहले जो है आपने 20% में आपने पीछे डोर का हैंडल दिखना चाहिए, और 40% आप में आपको स्काई दिखना चाहिए, और 40% में आपको रोड देखना चाहिए। तो अभी देखिए हमारे को 20% में हैंडल दिख रहा है, उसके बाद जो है 40% में स्काई भी दिख रहा है, और 40% में क्लियरली रोड भी दिखाई दे रहा है। इसी तरह आपने सबसे पहले बटन को राइट साइड पे करना है, फिर उसके बाद आपने इसी तरह अपने राइट मिरर को भी एडजस्ट करना है। फिर उसके बाद है सीट बेल्ट। तो आपने सीट को बेल्ट को आप राइट हैंड से पकड़िए, और लेफ्ट हैंड से आपने स्टीयरिंग पे थोड़ा सा होल्ड करें, और यहाँ पे क्लिक लगा हुआ है उस पर आप इसको लगाएं। अभी हम आपको गियर के बारे में बताएंगे। जब भी आपने गियर को चेंज करना है, क्लच को आपने फुल प्रेस करना है। उसके बाद अभी देखिए 1 2 3 4 5, ये है रिवर्स। तो अभी हम फर्स्ट गियर को चेंज करते हैं। अभी देखिए गियर को आपने लेफ्ट साइड पे करके ऊपर करना है, फर्स्ट हो गया। फिर लेफ्ट साइड पे ही आपने पूरा डाउन करके सेकेंड हो गया। फिर सेंटर में अभी ऊपर करके थर्ड हो गया। उसके बाद अभी नीचे करके आपने 4 किया। फिर उसके बाद अगर आपने राइट पे करके आपने 5 किया। अभी फिर वापस सेंटर में, फिर वापस राइट पे, ये रिवर्स हो गया। आपने हमेशा
हाथ को गियर पे ऐसा यूज़ करना है। अभी हम आपको राउंड के बारे में बताएंगे। आपको टेस्ट के टाइम में 3 लाइन का रोड मिलेगा। अगर आपने राइट जाना है तो राइट जाने के लिए आपको 100 मीटर बिफोर इंडिकेटर कंटिन्यूसली लगाना चाहिए और यहाँ से आपके पास 2 लाइन कम्प्लीटली फ्री होना चाहिए। अगर फ्री है तो आप इंटर कर सकते हैं और यहाँ से राइट एक्सट्रीमली राइट पे एग्जिट कर सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ से हैवी व्हीकल आ रहा है और 2 लाइन अगर आपके पास फ्री है तो भी आपने यहाँ पे स्टॉप करना है, क्योंकि हैवी व्हीकल जो है यहाँ से 2 लाइन को टच करता है। इसी तरह अगर आपने स्ट्रेट जाना है तो एक्सट्रीमली राइट लाइन से आप स्ट्रेट जा सकते हैं। स्ट्रेट जाने के लिए आपके पास कोई इंडिकेटर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से आप इंटर करेंगे, आपके पास 3 लाइन कम्प्लीटली फ्री होना चाहिए। अगर 3 लाइन फ्री है तो आपने इंटर होना है और यहाँ से आपने एग्जिट का इंडिकेटर लगाना है, ताकि इस आदमी को पता चल सके कि आप एग्जिट कर रहे हैं और सेम लाइन से ही आपने एग्जिट करना है। इसी तरह अगर आप सेंट्रल लाइन से स्ट्रेट जाते हैं तो सेंट्रल लाइन से ही आपको इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पे अगर आपके पास 3 लाइन फ्री है तो आपने इंटर करना है। अगर आपके पास 3 लाइन फ्री नहीं है तो आपने डॉटेड लाइन पे स्टॉप करना है। जैसे ही आपको 3 लाइन फ्री हो जाए तो आपने इंटर होना है राउंड अबाउट में। और आपको ये याद रखना चाहिए कि जिस लाइन से आपने एंट्री किया इसी लाइन से ही आपने एग्जिट करना है। इसी तरह अगर आप फर्स्ट लाइन से स्ट्रेट जाते हैं तो सेम इसी तरह आपके पास 3 लाइन फ्री होना चाहिए और एग्जिट में यहाँ से आपने राइट का इंडिकेटर लगाना है और सेम अपने लाइन से ही एग्जिट करना है। अगर आपने यू टर्न लेफ्ट जाना है तो सबसे पहले आपने एक्सट्रीमली लेफ्ट आना है। एक्सट्रीमली लेफ्ट जब आप आओगे तो 100 मीटर से साइन बोर्ड से आपने कंटिन्यूसली इंडिकेटर लगाना है। तो अभी हम लेफ्ट जाते हैं, तो लेफ्ट जाने के लिए आपके पास यहाँ से 3 लाइन अगर कम्प्लीटली फ्री है तो आपने इंटर होना है, अगर फ्री नहीं है तो डॉटेड लाइन पे स्टॉप करना है। और यहाँ से आपने सेम कंटिन्यूसली इंडिकेटर होना चाहिए और यहाँ पे आपने एग्जिट के लिए इंडिकेटर को राइट करना है और सेम अपने लाइन से ही आपने एग्जिट करना है। इसी तरह अगर आपने यू टर्न जाना है तो यू टर्न जाने के लिए भी आपको 100 मीटर बिफोर कंटिन्यूसली इंडिकेटर होना चाहिए और सेम आपको 3 लाइन फ्री है तो आपने इंटर होना है राउंड अबाउट में और सेम अपने लाइन से ही आपने एग्जिट करना है। और यहाँ पे आपने इंडिकेटर को राइट करना है ताकि इस आदमी को पता चल सके कि आप एग्जिट कर रहे हैं और सेम अपनी लाइन से ही आपने एग्जिट करना है। और हमेशा आपने याद रखना है कि जो भी लर्निंग गाड़ी है, आप यू टर्न करते हैं या लिफ्ट करते हैं या सेंट्रल लाइन से आप राउंड अबाउट फिनिश करते हैं तो आपने वापस बैक टू राइट जाना है विदाउट एग्जामिनर इंस्ट्रक्शन। अबू धाबी में दो तरह का पार्किंग मिलता है, एक होता है साइड पार्किंग और दूसरा होता है इमरजेंसी पार्किंग। तो अभी हम इमरजेंसी पार्किंग से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्लच को फुल प्रेस करना है, उसके बाद हमने गियर को फर्स्ट करना है और हैंड ब्रेक को डाउन करना है। उसके बाद आपने क्लच को हल्का हल्का रिमूव करना है और एक्सीलरेटर को दबाना है। अभी देखिए, जैसे ही हमारा स्पीड जो है 20 से ऊपर हो जाए तो हम गियर को सेकंड करते हैं और अभी हम हज़ार्ड लाइट को क्लोज करते हैं। अभी देखिए हमारे सामने हैवी बस खड़ा है तो हमने विदाउट इंस्ट्रक्शन लाइन को चेंज करना है। तो सबसे पहले सेंटर मिरर, साइड मिरर, ब्लाइंड स्पॉट, फिर उसके बाद हमने लाइन को चेंज करना है। जैसे ही हम अपनी लाइन में एंटर हो गए तो हमने इंडिकेटर को क्लोज करना है। अभी देखिए हमारा स्पीड जो है 40 से अबव हो गया तो हमने गियर को तट करना है और एक दफ़ा सेंटर मिरर को देखना है। अभी हमने जो इस गाड़ी से ओवरटेक किया तो हमने इसको सेंटर मिरर में देखना है, फिर उसके बाद हमने वापस अपने राइट लाइन में जाना है। अभी देखिए हम अपने वापस राइट लाइन में जाते हैं तो सबसे पहले सेंटर मिरर, फिर उसके बाद साइड मिरर, फिर उसके बाद ब्लाइंड स्पॉट, फिर उसके बाद हमने इंडिकेटर लगाना है। जैसे ही हम अपनी लाइन में एंटर हो गए तो इंडिकेटर को क्लोज करते हैं। अभी हम इस राउंड अबाउट से राइट जाएंगे। तो राइट जाने के लिए आपको 100 मीटर से इंडिकेटर कंटिन्यूसली लगाना है और साथ ही आपने क्लच को फुल प्रेस करना है और ब्रेक को प्रेस करना है। और अभी यहाँ से आपने गियर को सेकंड करना है ब्लू साइन बोर्ड से और आपने राउंड अबाउट को देखना है। अगर हमारे पास 2 लाइन फ्री है तो हम जाएंगे। अभी देखिए हमारे पास 2 लाइन फ्री है तो हम जा सकते हैं। अभी जैसे ही हमारा स्टीयरिंग स्ट्रेट पोजीशन हो जाए तो सबसे पहले हमने इंडिकेटर को क्लोज करना है, फिर उसके बाद हमने गियर को थर्ड करना है और साथ ही आपने सेंटर मिरर को देखना है। जब भी आप गियर को चेंज करेगा तो आपने एक दफ़ा सेंटर मिरर को देखना है और हमेशा आपने एवरी 5 सेकेंड आपने मिरर को देखते रहना है। फॉर एग्जांपल अगर आप
सेंटर मिरर देखना है, फिर एक दफ़ा 5 सेकंड्स स्ट्रेट देखना है, फिर एक दफ़ा आपने लेफ्ट मिरर देखना है, फिर 5 सेकंड स्ट्रेट देखना है, फिर आपने राइट मिरर देखना है। इसी तरह आपने हर 5 सेकंड बाद आपने मिरर को देखते रहना है। अभी हमारा जो स्पीड है 60 पे हो गया, तो हम गियर को 4 करते हैं। तो क्लच फुल प्रेस करते हैं और सेंटर मिरर को देख के हम गियर को 4 करते हैं। अभी हमने इस राउंड अबाउट से राइट लाइन से हमने स्ट्रेट जाना है। सेम उसी तरह अभी 100 मीटर का साइन बोर्ड आ रहा है, तो स्ट्रेट जाने के लिए हमारे को इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। हम क्लच को प्रेस करते हैं और अभी हम भी आ रहा है, तो हमने गियर को सेकंड करना है। और साथ ही एक दफा आपने सेंटर मिरर देखना है और पेडेस्ट्रियन पे आपने बोथ साइड को चेक करना है। अगर कोई आदमी नहीं है तो आपको रोकने की जरूरत नहीं है। अभी देखिए राउंड अबाउट अगर हमारे पास 3 लाइन फ्री है तो हम जाएंगे। अभी देखिए हमारे पास 3 लाइन फ्री है, तो हम सेकंड गियर में जा सकते हैं। और साथ ही आपने अभी देखिए एग्जिट के लिए हमने ब्लू साइन बोर्ड से इंडिकेटर को राइट करना है। अभी जैसे ही हम निकलेंगे तो स्टीयरिंग को सबसे पहले स्ट्रेट पोजीशन पे करना है और इंडिकेटर को क्लोज करना है। फिर उसके बाद हमने गियर को थर्ड करना है। अभी हमारा स्पीड 40 हो गया है, तो हम गियर को थर्ड करते हैं और साथ ही हमने सेंटर मिरर को एक दफा देखना है। अभी हमने इस राउंड अबाउट से सेंटर लाइन से हम स्ट्रेट जाएंगे। तो सबसे पहले हम सेंटर मिरर, फिर उसके बाद साइड मिरर, फिर उसके बाद ब्लाइंड स्पॉट, फिर उसके बाद हम लाइन को चेंज करेंगे। अभी हम अपने लाइन में एंटर हो गए, तो हम इंडिकेटर को क्लोज करते हैं और 100 मीटर से हमने क्लच को प्रेस करना है और साथ ही हमने ब्रेक को प्रेस करना है। और ये जो ब्लू का साइन बोर्ड है, यहाँ से आपने गियर को सेकेंड करना है और साथ ही आपने राउंड अबाउट को स्कैन करना है। अगर हमारे पास 3 लाइन फ्री है तो हम जाएंगे। अभी देखिए हमारे पास राउंड अबाउट बिजी है, तो हम ड्यूटी लाइन पे स्टॉप करेंगे और गियर को फर्स्ट करेंगे। और अभी हम गियर को सेकंड करते हैं, साथ में सेंटर मिरर देखते हैं और एग्जिट के लिए हमने ब्लू साइन बोर्ड से राइट का इंडिकेटर लगाना है। सेम अपनी लाइन से ही हमने एग्जिट करना है। जैसे ही हमारा स्ट्रेट हो जाए तो इंडिकेटर क्लोज हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने गियर को थर्ड करना है। जब भी हम लाइन चेंज करेंगे तो आपका गियर जो है थर्ड होना चाहिए। तो अभी हम वापस अपने राइट लाइन में जाएंगे। तो सबसे पहले सेंटर मिरर, फिर उसके बाद साइड मिरर, फिर उसके बाद ब्लाइंड स्पॉट। अभी देखिए हमारे पास गाड़ी आ रहा है, तो हम लाइन को चेंज नहीं करते, थोड़ा सा हम स्टे रखते हैं गाड़ी को। अभी देखिए हमारे पास लाइन फ्री हो गया, तो हम लाइन को चेंज करते हैं। तो सेंटर मिरर, साइड मिरर, ब्लाइंड स्पॉट, फिर उसके बाद हम लाइन को चेंज करेंगे। अभी हमारा 60 स्पीड हो गया, तो हम गियर को 4 करते हैं और एक दफ़ा हम सेंटर मिरर देखते हैं। अभी हमने नेक्स्ट राउंड अबाउट से लेफ्ट जाना है। तो लेफ्ट जाने के लिए हमेशा हमारे को एक्सट्रीमली लेफ्ट लाइन जाना है। तो अभी हम एक लाइन को चेंज करते हैं, सेंटर मिरर, फिर साइड मिरर, फिर उसके बाद ब्लाइंड स्पॉट, फिर उसके बाद हमने इंडिकेटर को लगाना है अगर कोई गाड़ी नहीं है। स्मूथली स्टीयरिंग को मूव करना है, हार्डली स्टीयरिंग कभी भी मूव नहीं करना है। अभी हम अपने लाइन में एंटर हो गए, तो एक दफ़ा फिर हम एक लाइन चेंज करेंगे। सबसे पहले सेंटर मिरर, फिर उसके बाद साइड मिरर, फिर उसके बाद ब्लाइंड स्पॉट, फिर उसके बाद अगर आपके पास लाइन फ्री है तो हम जाएंगे। अभी देखिए हमारे पास लाइन फ्री हो गया, तो हम लेफ्ट इंडिकेटर लगाते हैं और लाइन को चेंज करते हैं। अभी देखिए 100 मीटर का साइन बोर्ड आ रहा है, तो यहाँ से आपने इंडिकेटर को कंटिन्यूसली लेफ्ट लगाना है और साथ ही आपने क्लच को प्रेस करना है और ब्रेक को प्रेस करना है। अभी ब्लू साइन बोर्ड से आपने गियर को सेकंड करना है और साथ ही आपने राउंड अबाउट को देखते रहना है। अगर हमारे पास 3 लाइन फ्री है तो हम जाएंगे, अगर 3 लाइन फ्री नहीं है तो हम यहाँ पे रुकेंगे। अभी देखिए हमारे पास 3 लाइन फ्री हो गया। अभी हम गियर को फर्स्ट करते हैं, लाइन फ्री हो गया तो हम निकल सकते हैं। और अभी हम गियर को सेकंड करते हैं। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि अपने दोनों साइड इक्वल बैलेंस को रखना है लाइन के अंदर में। अभी एग्जिट के लिए हमने राइट का इंडिकेटर लगाना है और अपने लाइन से ही हमने एग्जिट करना है। अभी देखिए जैसे ही हमारा स्टीयरिंग स्ट्रेट पोजीशन हो गया तो हमारा इंडिकेटर क्लोज हो गया। उसके बाद हमने गियर को थर्ड करना है।
अभी हमने हमेशा वापस अपने राइट लाइन में मूव होना है। तो सबसे पहले हम राइट लाइन में जाते हैं, सेंटर मिरर, फिर साइड मिरर, फिर उसके बाद ब्लाइंड स्पॉट, फिर उसके बाद हमने इंडिकेटर को लगाना है। अभी हमने सेंटर लाइन में आ गए तो एक और लाइन हमने चेंज करना है। अभी देखिए यहाँ पे टैक्सी जा रहा है, तो हम इसको सेंटर मिरर में क्रॉस करके फिर उसके बाद हम लाइन को चेंज करेंगे। अभी देखिए सेंटर मिरर में दिखाई दिया, सेंटर मिरर, साइड मिरर, फिर ब्लाइंड स्पॉट, फिर उसके बाद हमने लाइन को चेंज करना है। इसी तरह आपने जो भी यू टर्न लेफ्ट या सेंटर लाइन फिनिश करेंगे तो हम वापस अपनी लाइन में जाएंगे। अभी हमने इस राउंड अबाउट से यू टर्न जाना है। तो यू टर्न जाने के लिए हमारे को एक्सट्रीमली लेफ्ट लाइन जाना है। तो सबसे पहले हमने एक लाइन को चेंज करना है, सेंटर मिरर, फिर उसके बाद साइड मिरर, फिर उसके बाद ब्लाइंड स्पॉट, फिर उसके बाद हमने इंडिकेटर को लगाना है, एक लाइन को चेंज करना है। उसके बाद हमने फिर से एक दूसरा लाइन चेंज करना है, सेंटर मिरर, फिर उसके बाद साइड मिरर, फिर उसके बाद ब्लाइंड स्पॉट, फिर उसके बाद हमने लाइन को चेंज करना है। अभी देखिए हम अपने लाइन में एंटर हो गए तो हम इंडिकेटर को क्लोज करते हैं। अभी देखिए 100 मीटर का साइन बोर्ड आ रहा है, तो यहाँ से हमने क्लच को प्रेस करना है और ब्रेक प्रेस करना है। साथ ही आपने जब आपका ब्लू साइन बोर्ड आ जाए तो यहाँ से आपने गियर को सेकेंड करना है। हर गियर के साथ आपने सेंटर मिरर को देखते रहना है और इंडिकेटर आपका 100 मीटर से कंटिन्यूसली होना चाहिए। अभी देखिए हमारे पास 3 लाइन फ्री है तो हम सेकेंड गियर में जा सकते हैं। और आपको कोई भी लाइन टच नहीं करना है। अभी देखिए ब्लू का साइन बोर्ड आ रहा है, तो हमने एग्जिट के लिए राइट का इंडिकेटर लगाना है ताकि सामने वाले आदमी को पता चल सके कि आप एग्जिट कर रहे हैं और अपनी लाइन से ही हमने एग्जिट करना है। अभी देखिए जैसे ही हमारा स्टीयरिंग स्ट्रेट पोजीशन हो गया, इंडिकेटर आपने क्लोज करना है, फिर उसके बाद आपने गियर को थर्ड करना है। अभी हमने जैसे ही हर राउंड अबाउट के बाद हम नॉर्मली राइट लाइन में जाते हैं, तो इसी तरह भी हम राइट लाइन में जाएंगे। तो सबसे पहले सेंटर मिरर, फिर उसके बाद साइड मिरर, फिर उसके बाद ब्लाइंड स्पॉट, फिर उसके बाद हमने इंडिकेटर को लगाना है। अभी हमने एक लाइन को चेंज किया तो उसके बाद हमने फिर से एक लाइन को चेंज करना है। अभी देखिए सेंटर मिरर, फिर साइड मिरर, फिर उसके बाद ब्लाइंड स्पॉट, फिर उसके बाद हमने इंडिकेटर को लगाना है, दूसरा लाइन को चेंज करना है। तो आपने हमेशा याद रखना है जब भी आपने यू टर्न लेफ्ट फिनिश करना है या सेंटर लाइन फिनिश करना है तो आपने हमेशा राइट लाइन में ही विदाउट एग्जामिनर इंस्ट्रक्शन आपने राइट लाइन में आना है। अभी हमारे को अगर एग्जामिनर बोलता है कि आप पार्किंग करें तो सबसे पहले हमने इंडिकेटर को राइट करना है 100 मीटर बिफोर, फिर उसके बाद सेंटर मिरर को देखना है और गियर को आपने सेकंड करना है। अभी जो फर्स्ट वाला कॉर्नर आ रहा है, ये जब आपके शोल्डर के बराबर हो जाए फिर आपने स्टीयरिंग को हाफ घुमाना है और स्पीड आपका 20 तक आना चाहिए। अभी देखिए हाफ स्टीयरिंग हमने घुमाया, फिर उसके बाद हमने हाफ स्टीयरिंग घुमाना है, फिर उसके बाद हमने स्ट्रेट करना है। और ये वाला जो कॉर्नर है तो ये इस पे आपने ये कॉर्नर आपको नजर आना चाहिए और राइट साइड से आपने 1.5 फुट का डिस्टेंस रखना है। तो अभी हम गियर को हैंड ब्रेक लगाते हैं, फिर उसके बाद हम गाड़ी को न्यूट्रल करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको स्मार्ट ड्राइविंग टेस्ट के टाइम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।